योगी जी इज़ द बेस्ट, और अब आगे प्रधानमंत्री भी बने वो। नौकरी भी पाई हुई है, 68,500 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है, तब से मुझे योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं। जब भ्रष्टाचार नहीं होता है तो आम पब्लिक को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जहां पैसे देके काम करा लेते थे पहले, अब नहीं करा पाते हैं, और भ्रष्टाचार हो या कुछ भी हो, हम और आप ही फैलाते हैं। तो योगी जी का डंडा हमारे सर के ऊपर है, ये हमें पता होता है, तो अब हम उसमें कितना निडर होकर भ्रष्टाचार कर पाते हैं, ये हमारी खूबी है। क्या नाम होगा मैम? सर मेरा नाम ज्योति पांडे है, मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से ही हैं और आपके इस क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। जी हाँ कितना कुछ बदलाव आया है गोरखपुर में विगत 9 वर्षों में? सर, गोरखपुर में बहुत ही विकास आया है। सड़कें चौड़ी हो गई हैं, गांव-गांव तक सड़कें हो गई हैं। आने जाने के लिए पहले बहुत दिक्कतें होती थी, रास्ते अच्छे हो गए हैं। महिलाएं कितनी सुरक्षित हुई हैं? सर महिलाएं भी बहुत सुरक्षित हो चुकी हैं, क्योंकि पहले महिलाएं और घर की जो लड़कियां होती थी, कहीं कोचिंग जाना हो, कहीं बाहर शाम को जाना हो तो डरती थी, बाहर निकलने से डरती थी। अब वही महिलाएं निर्भीक होकर निकलती हैं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। अच्छा, एक बात कही जाती है योगी आदित्यनाथ के द्वारा अपने हर वक्तव्य में, इस चौराहे पे अगर कोई बेटी बहन को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज से मुलाकात हो जाएगी। ऐसा वाकई में? सर ऐसा तो है, हमने देखा है योगी जी के कार्यकाल में जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। यही कारण है कि लोग अपराध करने से डरते भी हैं। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? सर मैं 10 में से 10 देना चाहूँगी। 10 में से 10? जी हाँ। कुछ अहम बातें योगी आदित्यनाथ की जो आपको बेहतर लगती हैं? सर उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं जो पिछड़े वर्ग के लिए हैं, गरीब लोगों के लिए हैं, सबके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं। योजनाएं लाते हैं, प्रदेश का विकास करते हैं। क्या नाम होगा मैम? प्रियंका त्रिपाठी, प्रियंका त्रिपाठी जी, कहाँ से हैं? गोरखपुर। आज योगी जी यहाँ आने वाले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, इसीलिए हम लोग भी आए हैं। हाँ, दर्शन करने उनके। हाँ। क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ उम्मीद है? सर उम्मीद तो बहुत है, और उम्मीदें वो पूरी भी कर रहे हैं, लगातार करते ही आ रहे हैं, और हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी मुख्यमंत्री कैसे लगते हैं योगी? बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कुछ अगर वन सेंटेंस बोलना चाहेंगे उनके लिए, या वन वर्ड में उनका परिभाषा देना चाहेंगे तो क्या कुछ? योगी जी इज़ द बेस्ट, और अब आगे प्रधानमंत्री भी बने वो। क्यों अखिलेश जी नहीं अच्छे लगते? सर अब ये चीज़ें हम लोग कैसे कहें, लेकिन योगी जी के राज में काफ़ी कुछ अच्छा है। समस्या तो हमको किसी से कुछ भी नहीं है। अगर 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ? 10 में से 10 नंबर। कुछ अच्छे कार्य जो आपको उनके अच्छे लगते हो? उनके सबसे अच्छे काम तो यही है कि उन्होंने गोरखपुर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है। हमने नौकरी भी पाई हुई है, 68,500 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है, तब से मुझे योगी जी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, पिछली सरकारों में एक आरोप लगता था कि कोई भी चीज़ निष्पक्ष नहीं हो पाती थी, और वर्तमान सरकार ताल ठोक के कहती है कि हम निष्पक्षता के बिना हम पे कार्य करते हैं, जो योग्य है उसी को नौकरी देते। तो वास्तव में है ये? सर वास्तव में ऐसा है, और मतलब मैंने BTC कंप्लीट किया और योगी जी के कार्यकाल में वैकेंसी आई और मेरी ज्वाइनिंग हो गई। तो कहीं ना कहीं ये तो तय है कि हाँ, जो योग्य है उनको उन्होंने दी है नौकरी। निष्पक्षता है? जी सर, एकदम है, बहुत ज़्यादा निष्पक्षता है, और हम लोग इसीलिए तो बढ़िया से रह भी रहे हैं। 10 में से 10 नंबर एकदम 10 में 10। क्या नाम होगा मैम? डॉक्टर अनुपमा त्रिपाठी, प्राथमिक विद्यालय सरजू पार्क। आज इतनी बड़ी सौगात पूरे प्रदेश को 35 करोड़ वृक्षों की मिलने वाली है, कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को? और आप चूंकि यहाँ सम्मिलित भी हैं तो क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं? सर जब भी योगी जी आते हैं और किसी कार्यक्रम को इतने व्यापक स्तर पे करते हैं तो उसके बहुत मायने होते हैं। कहीं ना कहीं वो व्यापक स्तर पर जन संदेश देना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। और चूंकि योगी जी हमारे गोरखपुर के ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे अभिभावक हैं, और हमारा अभिभावक जब कोई अच्छा काम करने जाता है तो हमें उनका अनुसरण करना ही होता है, और हम उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो आज वो आए हैं, तो जब भी वो आते हैं बहुत कुछ सौगात दे के जाते हैं जनता को। तो आज भी केवल वृक्षारोपण ही नहीं इसका उद्देश्य है, बल्कि इसके पीछे और भी जब वो मंच पर आएंगे तो बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी कि वो क्या देने वाले हैं। और वृक्षारोपण कार्यक्रम तो अपने आप में नेक कार्य है, और हमारे धर्म शास्त्रों से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं। तो अगर हम एक वृक्ष लगाते हैं तो कितने पाप हमारे कट जाते हैं, ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। एक वृक्ष 100 पुत्र समाना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, और पूरे भारत सरकार में इस समय ये चल रहा है, अभियान चल रहा है, तो हम सभी के लिए बहुत जरूरी। कैसे लगते हैं योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल एक जैसे बोल्ड हमारा कोई अभिभावक हो,
और चूँकि पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम गोरखपुर में हैं और योगी जी के शहर से हैं। गौरवान्वित होते हैं। अगर हम बात करें उनके समय में सुरक्षा की, प्रशासन व्यवस्था की, तो कितना बेहतर आपको नज़र आता है? जी, दिन प्रतिदिन तो सारी चीज़ें हमेशा आगे ही बढ़ रही हैं और बेहतर हो रही हैं, और भ्रष्टाचार में भी कमी आई है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जब भ्रष्टाचार नहीं होता है तो आम पब्लिक को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जहां हम पैसे दे के काम करा लेते थे पहले, अब नहीं करा पाते हैं, ये समस्या आती है। मैं पिछले 10 साल से ट्रांसफ़र कराना चाह रही थी, लेकिन पहले हो जाते थे 20-30 हज़ार दे के, अब नहीं हो रहा था। तो 10 साल झेला मैंने, लेकिन जब हुआ तो एक भी रुपये दिए बिना हुआ। तो ये अंतर आया है कि काम में देरी हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। ट्रांसफर कराना चाहती थी अपने गृहजन को? हाँ, तो ऑनलाइन हुआ ना, तो किसी को एक भी रुपए नहीं देने पड़े। और देना पड़ा। हाँ, और मैंने तो जो नौकरी पाई है उसमें मुझे कहीं 1 रुपए घूस भी नहीं देना पड़ा है। अच्छा, हाँ, ये निष्पक्षता की बात योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में लगातार की जाती है कि हम निष्पक्ष हैं, हम कमीशन कहीं नहीं लगता है, हर तरह से जो योग्य है उसी को सिर्फ नौकरी मिलती है, तो वास्तव में है? जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ रिटर्न टेस्ट है, अगर हम नौकरी की बात करें तो योगी जी एक सीट पे जाके नहीं बैठते हैं, और भ्रष्टाचार हो या कुछ भी हो, हम और आप ही फैलाते हैं। तो योगी जी का डंडा हमारे सर के ऊपर है, ये हमें पता होता है। तो अब हम उसमें कितना निडर होकर भ्रष्टाचार कर पाते हैं, ये हमारी खूबी है। हाँ, तो बस, और जो करता है वो आगे चल के पकड़ा भी जाता है। आप देखिए, चाहे वो अपराधी हो चाहे कोई भी हो, हर अपराधी यही सोचता है कि हम बड़े शातिर हैं, लेकिन अगली बार पेपर लीक नहीं हुआ, नहीं तो यूजुअली तो पेपर लीक हो ही जाते थे, मगर इस बार देखिए कोई पेपर लीक नहीं हुआ, अच्छे से परीक्षा हो भी गई, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अच्छा, बुलडोजर एक्शन, इनकाउंटर एक्शन को लेके बड़े सवाल खड़े होते हैं कि नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जो अपराधी है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका तो मन बढ़ता जाएगा ना। तो फिर तो इस मामले में तो एकदम योगी जी एकदम सही करते हैं, बहुत अच्छा। न्यायपालिका को लेकर के किया जाता है कि अब बुलडोजर कर देना, इनकाउंटर कर देना न्याय संगत नहीं है। सर, न्यायपालिका के ऊपर इतना बोझ है कि आप उन्हीं से पूछिए, जो जजेस हमारी कुर्सी पे बैठे हैं, वो खुद बताते हैं उनके पास इतनी फाइल है ना कि वो अगर 200 साल काम करेंगे तो भी वो फाइल ख़त्म नहीं होगी। तो या तो न्यायपालिका को इतना हम स्ट्रांग बनाएं, इतनी ज़्यादा संख्या में जजेस की भर्ती करें और हर जगह तैनात करें कि एक जजेस के पास 10 केस हो, तब तो हो पाएगा। वरना बुलडोजर एक्शन इसलिए ज़रूरी है सर, भय बिनु होए न प्रीति। अगर हमारे पर भय नहीं रहेगा तो हम गलतियाँ करते रहेंगे। आप देखिए, अब गोरखपुर शहर में जितने अपराधी घूमते थे, बहुत अब नहीं दिखते हैं, अब छोटे मोटे चोर उचक्कों की बात मैं नहीं करूँगी, लेकिन पहले दहशत होती थी, किसी की भी ज़मीन कब्जा कर ली जाती थी, कहीं भी किसी की बहू बेटियां उठा ली जाती थी। अब नहीं हो पाता ऐसा, अब इक्के दुक्के की बात अलग है। बात करते हैं, जनता दरबार लगा करके वो डायरेक्ट पब्लिक से जो बात करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो प्रॉब्लम्स नहीं पहुंच पाती हैं भ्रष्टाचार की वजह से, वो डायरेक्ट योगी जी सुनते हैं, और वाकई वहाँ पे सुनवाई होती भी है। ये भी मैंने देखा, मंदिर पे होती है, लखनऊ में होती है, हर तरफ होती है सुनवाई हो जा रही है। तो 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ? देखिए, मैं एक टीचर हूँ, और चूँकि ये मतलब ऐसा सब्जेक्ट है तो मैं 9.5 ही दूँगी, वरना बेईमानी कहलाएगी। आधा नंबर काट लेती हूँ कि कहीं कोई गलती हो तो, क्योंकि वो एक इंसान है ना, तो फिर मैं एक टीचर, राइटिंग भी और टीचर नंबर काट देते हैं। जी बस 9.5 इसीलिए दे रही हूँ। 9.5 ही दिया जाएगा। मैम, क्या नाम होगा? मेरा उषा, कहाँ से है? गोरखपुर से। गोरखपुर से है। जी। आज योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं आपके क्षेत्र में, क्या कुछ विकास नजर आता है? बहुत विकास नज़र आता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम हो रहा है? जी। सुरक्षित है महिलाएं? जी, पहले सुरक्षित थी ज़्यादा? ज़्यादा पहले से है। हाँ? पहले से ज़्यादा सुरक्षित है, पहले से ज़्यादा क्यों? इसलिए कि इनका इतना कार्यक्रम अच्छा लगता है कि कोई महिलाओं से छेड़छाड़ नहीं कर पाता है, और तुरंत उस पर एक्शन ले लेते हैं। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ? 8 8। जी। 2 नंबर काट लेंगे आप ही। चलिए, 8 नंबर देना। क्या नाम होगा मैम? शशिकला नाम है मेरा। कहाँ से हैं? मैं प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं, गोरखपुर से ही हैं। गोरखपुर से। आज 35 करोड़ पौधों की सौगात मिलने वाली है पूरे उत्तर प्रदेश राज्य को, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा राज्य, हमारा ये ज़िला जो है ग्रीनरी की ओर बढ़ रहा है, ग्रीन गोरखपुर बनने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। आज योगी जी आपके यहाँ आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि यहीं से विधायक बिलोंग करते हैं, यहीं पे सांसद रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो ये इनका तो हमें गोरखपुर के डेवलप के लिए एक आत्मीय वो होता है, इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं आके। कैसे लगते हैं योगी जी? बहुत अच्छा, इनका गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा चल रहा है। गोरखपुर के लिए फिलहाल, गोरखपुर के लिए तो हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। क्या कुछ विकास किया है उन्होंने? महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं वर्तमान सरकार में?
महिलाओं की सुरक्षा तो किसी सरकार में हमको लगता है इतना नहीं सीरियस हो पाते हैं लोग जो महिलाओं की सुरक्षा हो। जैसा आप देख ही रहे हैं देश में क्या हाल चल रहा है महिलाओं के लिए। ज़्यादा सुरक्षित ये नहीं कह सकते, किसी भी सरकार में हमको नहीं लगता है कि सुरक्षित पूरी तरह से हैं। किसी सरकार में नहीं। जी जी, चलिए, क्या नाम होगा महिला की मैम? समस्या हमेशा रहती है। जी सुषमा राय, कहाँ से सुषमा जी? प्राथमिक विद्यालय मिश्रौलिया, पिपरौली, गोरखपुर। जी 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 कितना कुछ विकास नजर आता है बतौर मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ? सर, विकास तो बहुत हुआ है। अगर कहीं कि जहाँ से भी गोरखपुर के बारे में अगर आप बात करें तो जहाँ से भी आप स्टार्ट करें, हर कोने पे आपको रोड से लेके हर चीज़ जो मतलब कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। ये जो परियोजना है ये तो बहुत बड़ी परियोजना है। खासकर ग्रीनरी तो होनी ही चाहिए। जितने भी बहुत सारे ये जो विकास का कार्यक्रम हो रहा है उसके अंतर्गत बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसकी भरपाई करने के लिए तो ये सारा होना ही चाहिए था। होना ही चाहिए, आवश्यक है, वरना इसके काम नहीं चलेंगे। नहीं 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 जी। क्या नाम होगा मैम? अर्चना यादव, अर्चना जी कहाँ से हैं? गोरखपुर से ही हैं। गोरखपुर से हैं। मैम, कितना कुछ विकास आपके क्षेत्र का नजर आता है जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने? योगी आदित्यनाथ जब से बने हैं तब से बहुत विकास हुआ है। सारा रोड वगैरह चौड़ा हो गया है, और जो कह रहे हैं पेड़ सारा काटे हैं तो उसके बदले में लगाया जा रहा है। लगाया जा रहा है 35 करोड़ पेड़। मैम, मामूली संख्या नहीं है। हाँ, 35 करोड़ पेड़ लगाया जा रहा है। उसको मतलब अब उसका सुरक्षा भी करना जरूरी है, उसके लिए भी हाँ संरक्षण करना जरूरी है। अब उसके लिए वो प्रयास किया जाए तो वो बेहतर होगा। आपके जीवन में कितना कुछ बदलाव विगत 9 वर्षों से नजर आता है जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है? क्या कुछ बदलाव हैं? आप मतलब आपके जीवन शैली में क्या कुछ आया है? नहीं, हम लोग के जीवन शैली में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जैसे अगर मुख्यमंत्री बने, आपको निकलना है सड़क पे, तो वो आपका रेगुलर का है, हाँ। तो क्या कुछ उसमें बदलाव आया? नहीं, हमारे ज़िले के हैं तो इसकी वजह से हमको बहुत मतलब लगता है हाँ हमारे ज़िले के हैं तो ज़रूर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ योगी जी हैं, उनका ये शहर है, ज़िला है, तो इस वजह से यहाँ पे हाँ ज़रूर थोड़ा सा तो है। 10 में से कितना नंबर देनी चाहेंगे अगर? हाँ 8 तो देंगे ही। हाँ। तो कट कर देंगे। हाँ। चलिए, कोई बात नहीं।